बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम असनाफ़ नज़्म व नस्र देखने लगे हैं। तो सबसे पहले उसमें असनाफ़ नज़्म देख रहे हैं। तो नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये जो लेक्चर है ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो बहुत सारी जो असनाफ़ नज़्म है ना, उनके हवाले से आपको एक दफ़ा सुनने से ही पता चल जाएगा कि वो क्या है। तो ये नई कवायद व इंशा में शामिल है। तो असनाफ़ नज़्म में हम देखते हैं कि नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके लुग़वी मायनी मोतियों को एक लड़ी में पिरोना, तरतीब देना। ठीक है, जिसमें नज़्म में जो है ना एक ख्याल चलता है और वही आखिर तक जो है वो बरकरार रहता है। जैसे मुज़महिल चश्म नम पै करे रंजो अलम, मेरी दहलीज पे उसने रखा कदम। आधी जागी हुई आधी सोई हुई, वो तो लगती थी शब भर की रोई हुई। धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हुए पास आई वो मेरे लजाते हुए, मुंह में आंचल का कोना दबाए हुए, अश्क आंखों में लाखों बसाए हुए। अपनी बीती वो मुझको सुनाने लगी, दिल की आवाज अश्कों में बहने लगी। न है अपना कोई न मददगार है, एक माँ है जो बरसों से बीमार है। घर में पैसा नहीं है दवा के लिए, रहम मुझ पर करो तुम खुदा के लिए। वक्त मुश्किल है कोई सहारा नहीं, मैं वो कश्ती हूँ जिसका किनारा नहीं। मैंने सोचा कि जग की सताई हुई और है मेरे घर में भी आई हुई। मेरी दौलत से दिल राम हो जाएगा, बात बन जाएगी काम हो जाएगा। आंखों आंखों में मेरा वजन तोल कर उसने चौंका दिया ये मुझे बोलकर, काम कोई भी अब मुझ पे भारी नहीं, मेरी इस्मत मुझे माँ से प्यारी नहीं। फिर जो ना कहना था वो मुझसे कहने लगी, दिल की आवाज़ अश्कों में बहने लगी। नजर सानी जो कि उसके हालात पर और सी पड़ गई मेरे जज्बात पर। लड़खड़ाते कदम फिर मैं आगे बढ़ा, हाथ शानों पे रखे और उससे कहा, मालो दौलत का मेरे घर में अंबार है, ले ले जितना तुझे आज दरकार है। तेरी पाकीज़गी हो मुबारक तुझे, तेरी दोशीज़गी हो मुबारक तुझे। लब पे हरफ़े गलत फिर ना लाना कभी, मैं बुरा हूँ मेरे घर ना आना कभी, मैं बुरा हूँ मेरे घर ना आना कभी। देखो, एक ख्याल चला, एक लड़की की कहानी चली, उसकी मजबूरी की बेबसी की चली, नज़्म में तरतीब के साथ, और आखिर में उसका कैसे एक ज़बरदस्त जो है ना वो एंड हुआ, उसका इख्तिताम हुआ। तो यही है कि अदब की इस्तिलाह में लफ्ज़ों का मुअय्यन ज़ाब्तों के मुताबिक इस्तेमाल जो है ये नज़्म कहलाता है। तो इसमें जो है ये नस्र जो लफ्ज़ है उसका मुतज़ाद है, उलट है। तो अब चंद हम जो है ना चंद अहम असनाफ़ नज़्म देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम्द है। हम्द क्या है? सबको पता है कि हम्द जो है ना अल्लाह ताला की तारीफ़ है, खालिक की तारीफ़ है, तौसीफ़ है, सताइश है, उसकी बुजुर्गी और अज़मत का बयान है। ठीक है, जो अल्लाह ताला का जो हम्द का लफ्ज़ है वो अल्लाह बारी ताला के लिए मखसूस है। ये आग ये पानी ये हवा है कि नहीं है, ये बर्क ये बादल ये घटा है कि नहीं है, ये फूल ये खुशबू ये सबा है कि नहीं है। अब सोच मेरे दोस्त खुदा है कि नहीं है, अब सोच मेरे दोस्त खुदा है कि नहीं। हम्द के लिए कोई ख़ास बहर या हैत मुकर्रर नहीं होती, मगर उर्दू शायरी में हम्द को एक ख़ास तकद्दुस और मकाम हासिल है। दो मारूफ और मकबूल हमदों के इब्तदाई शेर हम ज़रा मुलाहिज़ा करते हैं। कामिल है जो अज़ल से है वो कमाल, कामिल है जो अज़ल से वो है कमाल तेरा, बाकी है जो अबद तक वो है जलाल तेरा। दूसरा कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है। ठीक है, तो ये देखें, ये अल्लाह ताला की तारीफ हम्द है। अच्छा, फिर नात है। नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, तौसीफ और सताइश होती है। ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायनी तारीफ करना के हैं। ठीक है, लेकिन इस्तिलाह में ये लफ्ज़ मिदहत रसूल के लिए वक्फ हो चुका है। ठीक है, एक तारीखी आप लोगों को वो जो है ना अरबी नात भी ज़बान ज़द आम है जो शेख सादी की लिखी हुई है, फ़ारसी ज़बान में है। बलगल उला बेकमाल ही कशफद्दुजा बेजमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिहि। ठीक है, इसका आगाज आपकी हयात मुबारका ही से हो गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, फिर जो है ना जवानी के मनाजिल तक पहुंचे, फिर उनकी तारीफ करने वाले, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, वो अपने तरीके से उनसे मोहब्बत करते थे। मुखचंद बदर शाशानिये मथे चमके लाट नूरानिये, मखबूर रखी है मद भरिया, अज सिक मितना दी वधेरी है क्यों दिलड़ी उदास है मेरी है। और ये आज तक सिलसिला पूरे तो उसको एहतशाम के साथ जारी। आज भी लोग तारीफ करते हैं, वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी। अच्छा, वो देखें, फिर उसके बाद जो है ये तू जो अल्लाह का महबूब हुआ, खूब हुआ या नबी, खूब हुआ। शब मेराज ये कहते थे फरिश्ते बाहम, सुखन तालिब मतलूब हुआ, खूब हुआ।
ठीक है। तो हर किसी ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। खुश खिसाल व खुश ख्याल खुश खबर खैरुल बशर, खुश निसाद व खुश निहाद व खुश खबर खैरुल बशर। हर किसी ने अपनी मोहब्बत का जो है ना वो इजहार किया। तो उसके बाद अब देखें, आपको पता चल गया नात क्या है, ठीक है, हम क्या है। अब देखते हैं हम कसीदा। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये सारी चीज़ें जो है ना अरबी से आए हैं, क्योंकि अरबी 1500 साल पहले भी ज़बान मौजूद थी, उससे पहले भी हज़ारों साल मौजूद थी, ठीक है। तो ये अरबी ज़बान से मश्तक है, जिसके मायनी जो है ना कसीदा। अब देखें, कसीदा अरबी ज़बान से मश्तक है और इसके मायनी जो है कसद करना, इरादा करना। मगर कसीदा से मुराद ऐसी शायरी है जिसमें शायर जो है इरादतन किसी की तारीफ व तौसीफ करता है, और इसी मन में बाज़ औक़ात ज़मीन व आसमान के कुलाबे भी मिला देता है, बादशाहों की ऐसी ऐसी तारीफ करता है, ठीक है। कि कसीदे का पहला शेर जो है वो मतला होता है और आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मकता होता है। बिल्कुल गजल किसी इसका जो है ना हे आता है, ठीक है। और इसकी जो पहला हिस्सा तशबीब कहलाता है वो गजल ही होती है, ठीक है। तो ये कदीम जो है ना सिनफ़े सुखुन है, और इसमें जो है ना अरबी फारसी ज़बान व अदब में वाफिर ज़ख़ीरे की सूरत में मौजूद है। ज़माना कदीम से ही कसीदे और गज़ल की हैयत एक ही है, मतला मगता आगाज़ इख्तिताम, और जो है ना काफिया रदीफ उसका इल्तिज़ाम किया जाता है। अब कसीदे को जो है ना आम तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। देखें, तशबीब। अब तशबीब इब्तदाई हिस्सा है जिसमें ममदूह की मदह का आगाज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो है ना जिसमें शायर अपने जज्बात, मोहब्बत या खूबसूरत फितरी मनाजिर का जो है ना इजहार करता है, जिसकी इंतहा जो है ये जो है इब्तदा होती है, जिसकी इब्तदा जो है ममदूह की मदह से होती है। अच्छा, फिर देखिए गुरेज, 2 ऐसे शेर जो तशबीब को मदह से मिलाते हैं, ठीक है, तो वो गुरेज कहलाते हैं। अच्छा, फिर मदह क्या होती है? शायर अपने ममदूह की खूब तारीफ व तौसीफ करता है ना, ताकि वो इनाम व इकराम दे, खुश हो, दिल खुश होगा तो वो ज्यादा देगा, तो अपनी सारी एनर्जी सारी जो है ना मदह के ऊपर लगा देते। गालिब ने भी इतने खूबसूरत जो है ना वो अशार कहे हैं मदह के ऊपर। अच्छा, फिर दुआ होती है। ये कसीदे का आखिरी हिस्सा होता है जिसमें शायर अपने ममदूह को दुआ देता है, और बाज़ औक़ात ऐसे हुस्न गुफ्तार के साथ, और फिर उससे जो है ना अपना सिला तलब करता है। जैसे ख़त्म करता हूँ अब दुआ पे कलाम, मिर्ज़ा गालिब का ये बहुत ही खूबसूरत जो है कसीदा है। ख़त्म करता हूँ अब दुआ पे कलाम, शायरी से नहीं मुझे सरोकार, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हूँ दिन 50,000। अच्छा, अब देखें, ये देख कसीदा हो गया। अब गज़ल क्या है? गज़ल जो है ख़वातीन की गुफ्तगू है, ख़वातीन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू है, ठीक है। वो औरतों से बातें करना, औरतों से मुताल्लिक़ बातें करना, औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ़ करना। एक रिवायत भी है, जब गज़ाल मुल्क अरब काहू को जो है ना शिकारी कुत्ते दबोचने को, तो उसके मुँह से जो दर्दनाक आवाज़ निकलती है, जो भीम और रिजा की कैफियत होती है, उसको गज़ल कहते हैं। गोया गज़ल में इश्क व मोहब्बत और सोच का नुमायाँ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें भी मतला होता है, मकता होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात हुस्न मतला भी आ जाता है, मतला सानी और मतला सालिस भी। अच्छा, अब देखें, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, जानता हूँ सवाब इताअत व ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो ये जो है ना ये। अच्छा, अब देखते हैं मरसिया। मरसिया जो है ना लफ्ज़ रसा से मश्तक है। ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने गम व अलम के जो है ना अंदाज में किसी मरने वाले का जो है ना जिक्र खैर किया जाता है, और उसके बाद जो उसके औसाफ बयान करना। और उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा मरसिया शहीदान करबला के हवाले से लिखा गया। अनीस दबीर ने इसमें लाज़िवाल शोहरत पाई। अच्छा, फिर इसके जो है ना ये अज़ाए तरकीबी होते हैं मरसिए के। देखो, चेहरा सरापा, पहले उसका जो है ना जब मरसिया लिखा जाता है उसका खूबसूरत चेहरा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसका सरापा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर रुखसत होती है, जब मतलब कि जंग के लिए जाने लगे हैं तो रुखसत होते हैं, तो उसके ऊपर शेर होते हैं। फिर आमद, मैदान जंग में आमद होती है। फिर रेजिज जो होते हैं, जंगी अशार पढ़े जाते हैं। फिर जंग होती है, फिर शहादत हो जाती है, फिर बैन, फिर रोया जाता है जो वफात पा, जो शहीद हो जाते हैं, जो फिर आखिर पे इस पर दुआ की जाती है। तो ये इसके हिस्से हैं। किसको होगा वतन में आह मेरा इंतजार, मेरा खत ना आने से रहेगा बेकरार, कौन मेरा खत आने से रहेगा बेकरार, खाके मरकत पर तेरी लेकर ये फरियाद आऊँगा, अब दुआए नीम शब में मैं किसको याद आऊँगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो हो गया मरसिया। मसनवी है। मसनवी की छोटी सी पहचान देखें।
शराब कौन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया, पिला सा किया, ला सा किया। ठीक है, अब ये पहला शेर है, इसके काफिया रदीफ और है। अब ये दूसरा है, ये मसनवी है इकबाल की। ठीक है, अब देखो, कर उड़ा, पर लगा के उड़ा, जुगनू बना के उड़ा, बना के उड़ा। ठीक है, के उड़ा और बना और लगा, ये काफिया रदीफ है। खिरत को गुलामी से आजाद कर, आजाद कर उस्ताद कर, ये और है, ये और है। ये मसना जोड़े को कहते हैं ना, यानी हर शेर के अलहदा काफिया रदीफ, हर शेर के अलहदा काफिया रदीफ। रुबाई क्या होती है? ठीक है, रुबाई रबा से है, इसमें 4 मिसरे होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ना, जवानों को मेरी आहो सहर दे, फिर उन शाहीन बच्चों को बालो पर दे, सहर दे बालो पर दे। अब यहाँ भी काफिया रदीफ, यहाँ भी काफिया रदीफ, यहाँ छोड़ के फिर यहाँ काफिया रदीफ होती है, कर दे। ठीक है, तो ये पहला दूसरा मिसरा हम काफिया हम रदीफ होता है या हम काफिया होता है, उसके बाद चौथा होता है, तीसरा नहीं होता, ये रुबाई है। लेकिन कते का फर्क क्या होता है? कता टुकड़ा को कहते हैं। कते का फर्क ये होता है कि ये जो है ना, बजट सुना तो खानम चीखी उई उई उई, अब देखो उई दूसरे और चौथे मिसरे में काफिया होता है, काफिया रदीफ होता है। ठीक है, एक इसमें जो है ना पहले में नहीं होता, तीसरे में नहीं होता, तो ये फर्क है। रुबाई और कते में जो है ना आप लोगों को जो है ना ये फर्क करना चाहिए। अच्छा, फिर होता है मुखम्मस। मुखम्मस अरबी जबान का लफ्ज खुम्स से निकला है, जिसके मानी होते हैं ना, यानी पांच जो है ना, यानी मिसरों के ऊपर मुश्तमिल वो होती है। ये बड़ी मशहूर आप लोगों ने ये सुनी होगी नजीर अकबर आबादी की, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलसी, प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलसी, ये दुख वो जाने जिस पे कि आती है मुफलसी। अब देखें, आती है मुफलसी, सताती है मुफलसी, बिठाती है मुफलसी, सुलाती है मुफलसी। देखें, ये कवाफी कवाफी कवाफी, और आखिर पे जो है ना, आखिरी जो मिसरा होता है वो मुख्तलिफ होता है। बस इसमें यही फर्क है। मुसद्दस क्या होता है? मुसद्दस के मानी 6 होते हैं, 6 मिसरों पर मुश्तमिल जो है ना, ये एक हेयत है जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। इस सिंफ के पहले 4 मिसरे हम काफी हम रदीफ होते हैं, जबकि 5वां और 6ठा मिसरा अलग काफिये के हामिल होते हैं। आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रोहो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब देखें, ये कवाफी आ रहे हैं एक जैसे, फिर उसके बाद तब्दील हो रहे हैं। बंदा व साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, गनी सभी कवाफी और एक हुए रदीफ, ये चेंज है। आजाद नज्म क्या होती है? जैसा कि नाम से जाहिर है, काफिया रदीफ की पाबंदी से आजाद होती है। इसे अंग्रेजी में इसे फ्री वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना अंग्रेजी की रिवाज, अंग्रेजी से ये उर्दू में आई। मैं अजनबी, मैं बेनिशा, मैं पाबा गिल, न रिफत मकाम है न शोहरत दवाम है, ये लोहे दिल ना उस पे कोई नक्श है ना उस पे कोई नाम है। तो इसी तरह जो है ना आज़ाद नज़्म है, इसमें काफिया रदीफ का इल्तिज़ाम नहीं किया जाता। फिर तरजीह बंद होता है, ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में मुसलसल 6 से 8 शेर होते हैं, और आखिरी शेर के अलावा हर बंद के तमाम अशार पहले शेर के मुताबिक हम काफिया हम रदीफ होते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तरकीब बंद कहलाती है, यानी एक ही शेर या एक ही मिसरा अगर हर बंद के आखिरी शेर में तकरार के साथ यानी बार बार आए तो वो नज्म जो है तरजीह बंद कहलाएगी। मोरा नज्म क्या होती है? जिसमें बहर और अरकान बहर की तो पाबंदी हो, लेकिन काफिया रदीफ की पाबंदी नहीं। बहर होती है लेकिन काफिया रदीफ नहीं होती, वो मोरा नज्म कहलाती है। सोनेट, फिर सोनेट ये है, ये सिर्फ अंग्रेजी शेरी अदब से उर्दू में सोनेट के 14 अशार होते हैं। ये पूछा जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अमूमन पूछा जाता है। इसमें कवाफी की तरतीब बदलती रहती है। इस नज्म में 2 बंद होते हैं। आमतौर पर पहला बंद 8 और दूसरा 6 अशार पर मुश्तमिल होता है। शायर पहले बंद में अपने बुनियादी जज्बे या ख्याल को फैलाता है, फिर दूसरे में जो है मजमून मुकम्मल कर लेता है। फिर हाइको होती है, हाइको 3 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। और ऐसी जो है ना जापानी सिंफ नज्म है जो मुकम्मल तौर पर फितरत के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे रात के पिछले पहर चुपके से एक तस्वीर मुझसे कहती है अब तो अख्तर शुमार सो जाओ, 3 मिसरों पर मुश्तमिल है। ठीक है, ये सिर्फ पंजाबी माहे के बहुत करीब है, करीब की चीज़ है। उर्दू में भी रोज़ बरोज़ मकबूल होती जा रही है और अख्तर शुमार की जो है ना ये मिसाल पेश की गई है। तो इंशाल्लाह जो ये अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये चीज़ें आपको पता चल गई, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करें। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे हम असनाफ नसर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।